हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू की किताब से नज़्म उलुल अज़्मी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस नज़्म के शायर का नाम है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और उलुल अज़्मी का मतलब है बुलंद मर्तबा यानी ऊंचा मकाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नज़्म का पहला बंद है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, बागे मुराद है समर रफ्शां चले चलो, दरिया हो बीच में के बेयाबां चले चलो, हिम्मत ये कह रही है खड़ी हाँ चले चलो, चलना ही मसलहत है मेरी जान चले चलो। बागे मुराद का मतलब है तमन्नाओं का बाग, ख्वाहिशों का बाग। समर का मतलब है फल, अफशां का मतलब है छिड़कना यानी बखेरना, बयाबां का मतलब है जंगल, मसलहत का मतलब है अच्छा मशवरा। ठीक है, इस बंद की तशरीह है। ये बंद मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म उलुल अज़्मी से लिया गया है। इस बंद में शायर दुनिया के नौजवानों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि ऐ नौजवानों, तुम्हारे सामने पूरी दुनिया की मंजिलें और राहें खुली हुई हैं। आप हिम्मत करके आगे बढ़ते जाओ, चाहे आपकी मंजिल के रास्ते में कोई दरिया रुकावट बने या जंगल। तुम्हारी हिम्मत तुम्हें कह रही है कि तमाम रुकावटों को पार करते चलो। हमारा यही मशवरा है कि हिम्मत करके आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही कामयाबी की निशानी है। दूसरा बंद है हिम्मत के शहसवार जो घोड़े उठाएंगे, दुश्मन फलक भी होंगे तो सर को झुकाएंगे, तूफ़ान बुलबुलों की तरह बैठ जाएंगे, नेकी के रोज़ उठ के बद्दी को दबाएंगे, बैठो न तुम मगर किसी उन्वां चले चलो। शहसवार का मतलब है घुड़सवार यानी घोड़े की सवारी करने वाला। फलक का मतलब है आसमान, रोज़ का मतलब है दिन और उन्वां का मतलब है यहाँ पर मंजिल। नज़्म के इस बंद में आज़ाद नौजवानों को हिम्मत देकर फरमाते हैं कि ऐ नौजवानों, अगर तुम हिम्मत और हौसले से काम लोगे तो आसमान भी अगर दुश्मन हो तो वो भी तुम्हारे सामने अपना सर झुका लेगा। बड़े बड़े तूफ़ान भी पानी के बुलबुलों की तरह चंद मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे। नेकियों के दिन तमाम बुराइयों को ख़त्म कर देंगे, मगर तुम अपने मकसद को पाने के लिए दिन रात मेहनत करो। अगला बंद है रखो रिफ़ाए कौम पे अपना मदार तुम, और हो कभी सिले के न उम्मीदवार तुम, इज़्ज़त खुदा जो देवे तो फिर क्यों हो खार तुम, दो रुख को आप फ़क्र से रंगे बहार तुम, गुलशन में हो के बाद बहारां चले चलो। रिफ़ाए कौम का मतलब है कौम की भलाई, यहाँ पर मदार का मतलब है मकसद यानी टारगेट। ठीक है, सिले का मतलब है बदला, फ़क्र कहते हैं नाज को, गुलशन का मतलब है बाग, बाद बहारां का मतलब है मौसम बहार की हवा यानी बहार के मौसम की हवा। ठीक है, नज़्म के इस बंद में शायर आज़ाद फरमाते हैं कि ऐ दुनिया के नौजवानों, तुम इंसानियत यानी लोगों की खिदमत करते रहो, लेकिन इसके बदले उनसे किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना, क्योंकि जब खुदा तुम्हें इज़्ज़त से नवाज रहे हैं तो फिर तुम्हें किसी और से बदला क्यों चाहिए। तुम नेक काम करते रहो और ऐसे काम करो जिससे तुमको अपने आप पर फ़क्र महसूस हो और तुम्हारी ज़िंदगी में बहार जैसी रौनक आ जाए। तुम दुनिया के बाग में बहार की हवा की तरह चलते रहो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। अगला बंद है आओ सफ़ेद व सियाह का फ़ैले हिसाब है, चमकाया चेहरा सुबह ने बाआब व ताब है, जुल्मत पे नूर होने लगा फतह याब है,
और शब के पीछे तेग बाकफ आफताब है, तुम भी हो आफताब दरख्शां, चले चलो। यहाँ पर सफ़ेद व सियाह का मतलब है अच्छा और बुरा, फ़ेल का मतलब है काम, आब व ताब का मतलब है चमक दमक, जुल्मत का मतलब है अंधेरा, नूर का मतलब है रोशनी, फ़तेहयाब का मतलब है कामयाबी, शब का मतलब है रात, तेग बाकफ का मतलब है हाथ में तलवार लिए हुए, और आफताब दरख्शां का मतलब है चमकता हुआ सूरज। ठीक है, यानी सूरज की रोशनी। इस बंद में शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद फरमाते हैं कि अच्छे और बुरे कामों का हिसाब अब देना होगा। सुबह की आमद ने भी दिन को रोशन और पुरनूर बना दिया है, रात की तारीकियों को भी यानी रात के अंधेरे को भी सूरज की रोशनी ने दूर कर दिया है, और रात के पीछे सूरज रोशनी की तलवार लेकर खड़ा है। ए दुनिया और मिलत के नौजवानों, तुम भी दुनिया से जहालत को दूर करने के लिए काम करते रहो। नज़्म का आखिरी बंद है, नेकी बदी के देर से बाहम थे मार के, अब खातिमों पे आ गए हैं इनके फ़ैसले, किस्मत के ये नोश्ते नहीं जो न मिट सके, वो गूंजा तबले फ़तह के मैदान के लिए, करनाए जंग की है ये इल्हां, चले चलो। बाहम का मतलब है आपस में, मार के कहते हैं लड़ाई झगड़े को, नोश्ते का मतलब है लिखावट, लिखी हुई तहरीर, तबले फ़तह का मतलब है जीत के ढोल, कामयाबी के ढोल, करनाए जंग का मतलब है जंग का मैदान, इल्हां का मतलब है सुरीली आवाज़। नज़्म के इस बंद में शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद फरमाते हैं कि अच्छाई और बुराई के जो झगड़े एक अरसे से, एक मुद्दत से चले आ रहे थे, वो झगड़े अब ख़त्म होने को हैं, अब फ़ैसले की घड़ी आ गई है। शायर कहते हैं कि नेकी और बदी किस्मत में लिखी हुई शय नहीं कि जिसे मिटाया ना जा सके। देखो जंग के मैदान में जीत के ढोल बजने लगे हैं, जंग के मैदान से यही आवाज़ आ रही है कि आगे बढ़ो, तुम्हें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो बच्चों, आज हमने नज़्म उलुल अज़्मी के बारे में पढ़ा। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।